हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शिफा देने वाले, मुर्दों में जान डालने वाले, बीमारों पे हाथ रख के चंगा करने वाले, संसार की हर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओगे अगर विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो। बस आपने एक काम करना है, इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना को हर रोज घुटनों पे आके या उपवास के साथ करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको जिंदा और चंगा करेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें और ज़रूरतमंदों को वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइबल में से 5 वचन बताऊंगा, आप इनको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। पहला वचन यूहन्ना की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 1 से 3 वचन हम पढ़ते हैं। लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने किया या इसके माता पिता ने किया? फिर यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु यह अंधा इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो सके। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था तो रास्ते में उसको एक अंधा दिखाई दिया और उस अंधे को देखकर उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, ये आदमी जो अंधा है, ये अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था? आप बताइए हमें कि ये अंधा कैसे पैदा हुआ। अब यीशु मसीह ने अपने चेलों को जवाब दिया और उनको कहा कि ना तो इसने पाप किया और ना ही इसके माता पिता ने पाप किया, बल्कि ये अंधा इसीलिए पैदा हुआ कि परमेश्वर का काम इसके जीवन में पूरा हो, परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा हो। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ बीमारियां ऐसी आती हैं कि वो ठीक नहीं होती हैं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, हम बार बार उपवास करते हैं, बार बार चर्चों में जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ढीठ लगती हैं, नहीं होती हैं ठीक, और हम फिर हताश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना तो इन्होंने पाप किया ना इनके माता पिता ने पाप किया, बल्कि ये जो बीमारी इसके जीवन में आई थी ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए थी। परमेश्वर कुछ चीज़ों को होने देता है और वो जब होती हैं तो वो परमेश्वर की महिमा का कारण बनती हैं। आप ये बात सोच के देखना, आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको कितनी बार आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, डॉक्टर को आपने दिखा लिया लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस बात को देखें, जांचें और प्रार्थना में एक बात को बोले कि परमेश्वर, यदि तेरी महिमा का कारण होना है मुझे, या मेरी बीमारी तेरी महिमा का कारण है, या मेरा ये सिचुएशन, मेरे ये हालात जो बदल नहीं रहे हैं, ये अगर तेरी महिमा का कारण है तो परमेश्वर मुझे दिखा कि परमेश्वर तू कब मेरे पास आएगा और मैं कैसे तेरी महिमा करूं। परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को परमेश्वर से पूछिए। आप घुटनों पर आकर परमेश्वर से पूछिए कि पिता, मेरी ज़िंदगी में ये हालात नहीं बदल रहे हैं, ये बीमारी नहीं जा रही हैं, ये चीज़ें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है इनके अंदर, सारे चीज़ें हमने कर लिए हैं, मैंने पापों की तौबा कर ली है, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, मैंने प्रार्थना करवा ली, मैंने उपवास कर लिए हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं जा रही है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ अद्भुत गवाहियों को बनाना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर कुछ अद्भुत कामों को करना चाहता है। इसके द्वारा आपके परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होगी। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में अगर बीमारियां, दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां पहाड़ जैसी खड़ी हो जाती हैं, नहीं हटती हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी दिक्कत है वो परमेश्वर की ओर से है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, तो आप घुटनों पर आकर एक ही बात बोलिए कि परमेश्वर, वो समय मुझे बताइए, वो कब समय आएगा जिस समय पर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होगी और मैं चंगा होऊंगा। इसलिए परमेश्वर से आप विश्वास के साथ जुड़िए और धीरज के साथ आप बने रहिए, परमेश्वर के साथ पीछे मत हटना। बहुत सी दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां जिंदगी में होती हैं जो कभी हटने का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन
मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा। एक तो इस अंधे का, ये जो अंधा था ये जन्म से अंधा पैदा हुआ था। अब ये जन्म से अंधा पैदा हुआ था, हर कोई इसको जानता था कि ये अंधा भिखारी है, ये अंधा भिखारी है। और जब परमेश्वर ने उसकी ओर देखा, जब यीशु मसीह का समय आया और जब उसकी चंगाई का समय आया, तो यीशु मसीह उसके सामने से गुजर रहा था। और जब उसने देखा कि हाँ यीशु जा रहा है, तो उसने आवाज़ लगाई और फिर प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसके चेलों ने ये बात कही कि हे पिता, हे गुरु, क्या इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था कि जो ये अंधा पैदा हुआ है? अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, बल्कि ये अंधा पैदा हुआ इसीलिए कि परमेश्वर की महिमा हो। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ दिक्कतें हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं, इसलिए हमें संभल के रहना है, हमें धीरज को नहीं खोना है। और एक और उदाहरण बताता हूँ। एक 38 साल का रोगी था, 38 साल तक उसने धीरज नहीं छोड़ा, उसने आस नहीं छोड़ी। वो हर बार उठता था और कुंड में जाने के लिए, कूदने के लिए, पहले कूदने के लिए वो हर बार मेहनत करता था। एक समय तो ऐसा आ गया था कि वो हिल भी नहीं पाता था, ऐसे पड़े पड़े अपने खाट के ऊपर, है ना, लकवे से ग्रस्त था, वो लकवा लगा हुआ था उसके पूरे शरीर के ऊपर, वो पैरालाइज था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी उसने, फिर भी उसने धीरज को नहीं छोड़ा। अब जब यीशु मसीह का समय आया उसको चंगा करने का, जब परमेश्वर की महिमा होने का समय आया, तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास खुद गया। एक बात मेरी ध्यान में रखना मेरे प्रियो, कई बार है ना हमारे जीवन में कुछ पहाड़ जैसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये मत सोचना कि आप है ना कुछ कर लोगे वहाँ पे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी है और प्रभु यीशु मसीह खुद आपके पास आएगा। इस अंधे के पास भी खुद यीशु मसीह आया, उस 38 साल के रोगी के पास भी खुद यीशु मसीह आया और आकर अपने परमेश्वर की महिमा करवाई, और फिर वो उठा और चंगा हुआ और दूर दूर तक गवाही देता हुआ परमेश्वर के नाम की महिमा करता हुआ गया। ऐसे ही ये अंधा भी जब चंगा हुआ तो परमेश्वर की महिमा करता हुआ, कूदता हुआ खुशी से चला गया। और 38 साल का रोगी जब चंगा हुआ तो वो भी अपनी खाट उठाकर चल पड़ा। हालेलुया। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ हम वेट करके, धीरज धर के परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, भजन संहिता 91 उसका 1 से 6 वचन तक हम पढ़ते हैं। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, इस वचन को हम समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जैसे एक पक्षी होता है, वो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे, अपने पंखों के नीचे बिठा के रखता हूँ, ऐसे ही परमेश्वर हमें अपने पंखों के नीचे बिठा के रखेगा, अपने दाहिने हाथ के नीचे बिठा के रखेगा। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, बड़ी बड़ी महामारी, बीमारी, रोग कुछ भी आए, लेकिन हमें नहीं टच कर पाएंगे, क्योंकि हम किसके स्थान पे बैठे हैं, किसके पंखों के नीचे बैठे हैं। हम परम प्रधान परमेश्वर के उस स्थान के अंदर बैठे हुए हैं जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया। वचन में लिखा है, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। लिखा है परमेश्वर तुझे महामारी से भी बचाएगा, बहेलिए के जाल से बचाएगा। जो शिकारी होता है, जो शिकार करता है, क्योंकि शैतान क्या हो रहा है, गर्जने वाले सिंह के समान तुम्हारे ऊपर जाल डालता है, तुम्हें फाड़ खाने के लिए जाल बिछाता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे बहेलिए के, शैतान के जाल से बचाएगा, और महामारी से, जो शैतान के द्वारा संसार के अंदर जो महामारियाँ आती हैं, उन महामारियों से भी परमेश्वर हमें बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर पर विश्वास करके उसके छाए हुए स्थान में बैठेगा,
जैसे जैसे आपका घर है, आपके पूरे घर के अंदर एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर आप हर रोज सुबह से हम प्रार्थना करते हैं। वो जो जगह है, वो कमरा जो है, वो छोटा सा कमरा जो है, वो बंद दरवाजे के अंदर जो तू करता है, जो परमेश्वर से तू प्रार्थना करता है, वो जगह परमेश्वर का छाया हुआ स्थान है। जब तू वहां पे बैठेगा तो परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, तेरी प्रार्थना सुनेगा और तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा, महामारी से, रोग से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा क्या है, सच्चा है, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है। उसकी सच्चाई तेरे लिए एक ढाल है, एक विश्वास है, एक दीवार है, एक चट्टान है। जब तू शैतान के सामने खड़ा होगा तो यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह एक ढाल बन के तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। और झिलम, शैतान के आने वाले तीरों से तुझे बचाने वाली एक उसकी झिलम तेरे शरीर के ऊपर रक्षा करेगी। हालेलुया। वचन कहता है तू ना तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है लोग डरते हैं रात के भय से। रात के भय का मतलब क्या है, अंधेरे से, शैतान के राज्य से आपको डर नहीं लगेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ऐसे तीर हैं जो शैतान तुम्हें उखाड़ने के लिए, तुम्हें मारने के लिए दिन में उड़ाता है। दिन में बहुत से काम होते हैं जो शैतान करता है, आपको मारने के लिए, आपको उजाड़ने के लिए, आपको खत्म करने के लिए बहुत से तीर शैतान दिन में उड़ाता है और निशाना तुम्हें बनाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा करता है, आपको संभालता है, आपको उन तीरों से, उड़ते हुए तीरों से आपको बचाता है। छठे वचन में लिखा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कभी भी किसी अंधेरे में फैलने वाली शैतान के राज्य में, शैतान की योजनाओं में तू नहीं फंसेगा, बल्कि ना ही तू कभी किसी महारोग में आएगा। तुझे उजाड़ने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, जब भी आप है ना उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं और जब आप अंदर एंटर करते हैं तो शैतान को आग लगती है और वो है ना पूरा जोर लगा के तुझे उस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही तू एंटर कर लेता है उस कमरे के अंदर, घुटनों पे आ जाता है, तो तुरंत शैतान की सारी ताकतें नाश हो जाती, खत्म हो जाती हैं। वो हार मान के तुम्हारे घर से, तुम्हारे आसपास से निकल जाती हैं, क्योंकि उसको पता है कि अब ये घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और शैतान जो भी है, उसकी सेना जो तेरे पीछे थी, वो सारी चीज़ें उनको आग लगेगी और वो तुझे छोड़ के चली जाएंगी। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता, सामर्थ देता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और एक छोटा सा कमरा अपने घर के अंदर बनाना है, वो परमेश्वर का छाया हुआ स्थान, उस जगह पर बैठना है, हर रोज़ घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है। आपके घर में अगर कोई घुटना टेकने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, तो आप भी परमेश्वर के सामर्थ के उस छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे और आप की भी रक्षा परमेश्वर करेगा। इसलिए घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करनी है। अब तीसरा वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 15 वचन। लिखा है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस वचन से हम सीखते हैं कि विश्वास हमारे अंदर आता है, कि हिम्मत आती है कि परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के ऊपर, जब इजरायली उनके गुलाम थे, तो मिस्रियों को परमेश्वर ने बहुत सी बीमारियों में, महामारियों में डाल दिया था। उसके सारे के सारे राज्य के अंदर परमेश्वर ने महामारियों से भर दिया था और इजरायलियों को वहाँ से परमेश्वर के काम दिखाकर, परमेश्वर के उद्धार के कामों को दिखाकर उनको छुड़ा के लेके आया था। ऐसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा तुझे सब प्रकार के रोग से दूर करेगा, हर एक बीमारी तेरे से दूर होके चलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के छाए हुए स्थान में चलेगा और जब तू परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और यीशु के वचन को थाम के रखेगा और तो भरोसे को अपने को संभाल के रखेगा, धीरज धर के बैठेगा और अपने घर में एक कमरे के अंदर घुटने टेकेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे बुरी बुरी बीमारियों से, महारोगों से तुझे दूर करेगा, बचा के रखेगा। और जितनी भी बुराइयां, जितनी भी बीमारियां मिस्र के अंदर लोगों के ऊपर आ पड़ी थी, उन बीमारियों में से, उन बुराइयों में से कुछ भी तेरे पास नहीं आ पाएंगी और उनमें से किसी को भी तुझे नहीं लगने देगा, बल्कि ये सारी बीमारियां, सारी बुराइयां उन्हीं पर लगेंगी जो तेरे विरोध में खड़े हैं, उन्हीं के ऊपर वो बीमारियां आके पड़ेंगी। तो इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, पीपल ऑफ गॉड, आप है ना विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए, उसके छाए हुए स्थान में बैठिए। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो तुम्हें सहारा देगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। अब चौथा वचन हम पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 34 वचन। लिखा है, उसने उससे कहा,
पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन देखो साफ साफ कहता है कि तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगा किया गया है। हालेलुया, वचन में लिखा है पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शांति से जा, विश्वास के साथ जा और जा, तू चंगी हो चुकी है और इस बीमारी से हमेशा के लिए तू बची रहेगी। हालेलुया। यही बात मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यहीं पे ऐसा ही उदाहरण है एक और, उसमें एक स्त्री थी जिसका लहू बहने की बीमारी थी। वो इतनी परेशानी में रहती थी और इतनी दिक्कत में थी। जब उसको पता चला कि हाँ यीशु आया है, तो यीशु के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस भीड़ को देखकर वो घबरा गई और उसी समय उसको लहू बहने की दिक्कत उसी समय हो गई और वो मन में परेशान हुई और परेशान होकर उसने सोचा कि अब यीशु को मैं कैसे बताऊं, इस प्रॉब्लम को, इस लहू बहने की बीमारी को मैं यीशु को कैसे बताऊं। ये मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं इसको नहीं बता पाऊंगी। अगर बताऊंगी तो ये लोग जो धर्मगुरु यहाँ पे बैठे हैं ये मुझे यीशु से मिलने नहीं देंगे, ना ही मुझसे वो बात करने देंगे। जब ये बातें वो बोल रही थी, वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोगों ने उसकी आवाज़ को सुन लिया, उसकी बातों को सुन लिया। उनको लगा कि ये औरत है ना, इसको लहू बहने की बीमारी है और यीशु को ये छू लेगी तो यीशु को ये अशुद्ध कर देगी। और इसीलिए वो कहने लगा कि तू है ना यीशु से बात मत करना, तू यीशु के पास मत जाना, क्योंकि तू अशुद्ध है, इसीलिए तू यीशु के पास मत जाना। और उसने कहा कि नहीं, मुझे चंगा होना है। उसको वो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको पता था कि यीशु ही मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है। मैंने सारी चीज़ों को देख लिया, सारे वैद्यों, हकीमों और धर्मगुरुओं के पास जाकर मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, सारी चीज़ों को मैंने देख लिया, लेकिन मेरी ये लहू बहने की बीमारी ठीक नहीं हुई है। लेकिन उसका विश्वास सिर्फ लास्ट में, अंत में एक चीज़ के ऊपर था, उसका विश्वास था यीशु के ऊपर। और जब उसने देखा कि मैं है ना यीशु को नहीं छू पाऊंगी, नहीं मैं उससे बात कर पाऊंगी, तो उसने क्या किया, उसने हिम्मत करी और विश्वास के साथ उसके मन में आया कि अगर मैं यीशु का पल्ला भी छू लूंगी, पल्ला छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। वो तुरंत है ना भीड़ में से गिरती पड़ती हुई और पैरों में से निकलकर धक्का मार के इधर उधर करके आदमियों को बीच में से निकलकर यीशु का पल्ला छू लिया। और छूते छूते वो गिर भी पड़ी, नीचे गिर भी गई। और जैसे ही पल्ला छूया, छूते ही पल्ला, उसका जो दिक्कत थी उसको महसूस हुआ कि हाँ मेरे शरीर में कुछ हुआ है। और जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से, उसकी आत्मा में से एक सामर्थ निकली और एक चंगाई रिलीज हुई, तो यीशु को भी पता चला कि मेरे अंदर से चंगाई रिलीज हुई है, मेरे अंदर से पावर ट्रांसफर हुई है। तो जैसे ही उसको ये पता चला कि ऐसा विश्वास किसका था कि जिसको मैं खुद नहीं जानता कि मैंने किसको चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु खुद नहीं जानता था कि यीशु ने किसको चंगा कर दिया। मेरी पावर किसके अंदर ट्रांसफर हो गई, मेरी चंगाई किसके अंदर चली गई, यीशु खुद नहीं सोच पा रहा था। ये क्यों नहीं सोच पाया? जब यीशु को पता चला कि मेरी पावर ट्रांसफर हुई है, मेरी सामर्थ्य मेरे अंदर से निकली है, तो वो तुरंत उठा, एकदम रुका और रुक कर बोला कि मुझे किसने टच किया है। अब यीशु को खुद नहीं पता कि उसको किसने छुआ है। उसने सबके बीच में एक आवाज़ लगाई कि मुझे टच किसने किया है। वहाँ से एक आदमी, एक चेला था उसका, उसने बोला कि गुरु तेरे ऊपर सारे गिरे पड़ते हैं, किसको बताएं, सब तेरे को छू रहे हैं, कोई हाथ से, कोई पैर से, कोई कैसे भी तरीके से, सब तेरे ऊपर गिरे पड़े जाते हैं, और हम कैसे बताएं कि तुझे किसने छुआ है। वो कहने लगा कि नहीं, वो छूना नहीं था, मेरे को किसी ने ऐसे छुआ है कि मेरे अंदर से हीलिंग ट्रांसफर हुई है, मेरे अंदर से सामर्थ्य रिलीज हुई है। अब वो कौन है जिसने मुझे छुआ है? वो है ना, सारी भीड़ है ना पीछे पीछे हट गई और देखा तो एक औरत है ना नीचे पड़ी थी। जैसे ही वो नीचे पड़ी थी तो यीशु ने देखा, उसने फिर पूछा कि मुझे किसने छुआ है। तो वो औरत थी जो चंगी हुई थी, वो जो लहू बहने की जिसको दिक्कत थी, जिसका विश्वास था कि मैं इसको यीशु को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वो अंदर ही अंदर है ना परमेश्वर का धन्यवाद कर रही और वो कह रही कि मैं कैसे बताऊं कि मैंने तुझे छुआ है। लेकिन उसने हिम्मत करके यीशु को बोला कि मैंने तुझे टच किया, हे प्रभु यीशु मैंने तुझे टच किया है। तो यीशु उसके पास आया और उसके पास आकर उसको बोला कि बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उस औरत ने कहा कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया है। लेकिन उस यीशु ने उस समय उस औरत से कहा कि बेटी मैंने तुझे चंगा नहीं किया है,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब मेरे प्रियो, उस औरत जैसा विश्वास आपके अंदर है या नहीं है? क्या आप एक यीशु के नाम पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, यीशु के नाम से ही मेरी बीमारी, मेरा रोग, मेरी दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम, परेशानी ठीक हो जाएंगी? क्योंकि यीशु के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। जब यीशु हमारे बीच में था तो उसको लोग देखकर विश्वास करते थे, और कुछ लोग तो देखकर भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज हमारे पास यीशु नहीं है, बस उसका वचन है, उसके शब्द है, उसकी ताकत है, उसकी पावर है, पवित्र आत्मा है। अब हम यीशु के नाम पर क्या इतना विश्वास दिखा सकते हैं कि उस विश्वास के द्वारा हम यीशु के नाम से ही बीमारियों को चंगाई के लिए बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? अगर आपके अंदर इतना विश्वास है तो आज भी यीशु उसी सामर्थ्य से काम करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चंगाई को रिसीव करना चाहते हो तो आपका विश्वास आपकी बीमारी से बड़ा होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मेरी बीमारी बड़ी है तो आप चंगे नहीं हो पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मेरा विश्वास बड़ा है, मेरी बीमारी छोटी है, तो आप तुरंत चंगे हो जाओगे, क्योंकि आपका मन है, जो आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर है। आप सोचते हो कि मेरा विश्वास बड़ा है, मेरा बीमारी बड़ा नहीं है। हालेलुया। जिस दिन आप ये बात सोचना शुरू कर दोगे और आप ये बोलना शुरू कर दोगे, परमेश्वर मेरी बीमारी छोटी है लेकिन मेरा विश्वास तुझ पर बड़ा है, तो इसलिए तुरंत परमेश्वर है ना अपनी चंगाई को रिलीज करेगा और तुझे चंगा कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 20 से 22 वचन। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। इसका मतलब क्या है कि आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। और सुनना कहाँ से होता है? परमेश्वर के वचन से। इसलिए वचन कहता है कि तू ध्यान करके मेरी बातों को सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हम क्या करते हैं? अपने कान को मोबाइल पे लगाते हैं, टीवी पे लगाते हैं, बहुत सी दिक्कतों को, प्रॉब्लम, परेशानियों को हम देखते हैं, हम अपनी बीमारियों को बड़ा देखते हैं। हम अपना कान कहाँ पे लगाते हैं? अपनी बीमारियों पर, लोगों के तानों पर, लोगों के कहने पर। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने कान मेरी बातों पर लगा। 21 वचन में लिखा, इनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। जो भी बातें मैंने तुझे बताई हैं, जो भी बात मैं तुझे बताता हूँ, जो मैंने लिखा है वचन के अंदर, जो बाइबल में लिखा है, उन बातों के ऊपर मन लगा, ध्यान लगा, और ये तेरी आंखों से ओझल ना होने पाए। ये सारी बातें तेरी आंखों से ओझल ना होने पाए। तो इन सारी बातों को ध्यान रख और अपना मन में इनको धारण कर ले। 22 वचन में लिखा, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। वचन का साफ साफ कहता है, जिसके पास मेरी बातें हैं। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है, जिसके पास मेरा वचन है, जिसके पास मेरी बातें हैं, उसके पास हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी है उसके पास। वो जीवित रहेगा और उसका सारा शरीर हमेशा के लिए चंगा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास है। अब आप सोच के देखो कि क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? क्या आप यीशु के वचन पर भरोसा करते हैं? क्या जो कुछ उसने कहा है उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं? अगर आप करते हैं तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई बीमारी आएगी भी तो वो ठीक होकर तुरंत चली जाएगी, हमेशा के लिए, और ज़्यादा दिन के लिए आप बीमार नहीं रहोगे। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करो। आइए अब हम 6वां वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका 8 वचन और 9 वचन हम पढ़ते हैं। लिखा है, पुबलियुस के पिता तेज बुखार और पेचिस से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा कर दिया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार भी आए और वो भी चंगे किए गए। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करके परमेश्वर के वचन को लेकर कहीं जाते हैं तो मेरे प्रियो, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर अगर कोई बीमार होगा तो आप उसके सर पे हाथ रख के अगर यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो वो बीमार भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब ये तो बात है किसी दूसरे को चंगा करने की, बीमारी से चंगा करने की। वचन में लिखा है कि एक पुबलियुस नामक एक आदमी था और वो है ना जिस टापू पे रहता था वहाँ का प्रधान था, और वहाँ पर जब पौलुस गया तो पौलुस की उसने बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी करी और उसको खिलाया पिलाया। लेकिन क्या हुआ कि पुबलियुस का जो पिता था उसको बुखार हो गया, तेज बुखार हो गया, रोगी हो गया और वो बीमार पड़ गया।
तभी क्या हुआ, पौलुस ने उसके पास आकर उसके घर पे गया और वहाँ पे जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रख के उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। ये सामर्थ्य, ये ताकत कौन हमें देता है? ये ताकत और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। आप भी पौलुस की तरह लोगों को बोल सकते हैं कि जा, उठ, खड़ा हो और यीशु मसीह के नाम से चंगा हो। आप भी बोल सकते हैं, आप हाथ रख के अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो यीशु आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा आपके परिवार के लोगों को चंगा कर देगा। हालेलुया। अगर आप में भी कोई दिक्कत है, बीमारी है, आप भी बीमार हो गए हो, तो आप भी अपने यीशु मसीह पर विश्वास करके वचन को पढ़कर और घुटनों पर नहीं आ सकते तो आप लेटे लेटे भी अगर एक बार यीशु के नाम से बोलोगे कि ये बीमारी निकल मेरे शरीर के अंदर से, तेरा कोई अधिकार नहीं है, वो बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आइए अब हम अपना आखिरी और 7वां वचन पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ते हैं। लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने बिना भुगतान के प्राप्त किया है, बिना भुगतान के दो। हालेलुया। वचन कहता है बीमारों को चंगा करो। कब कर पाओगे बीमारों को चंगा? जब आप खुद चंगे होगे, जब आप खुद यीशु के वचन में डूब जाओगे, जब आप खुद परमेश्वर के वचन को साथ रखोगे। वचन कहता है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है, अपने वचन को भेजता है और फिर जहाँ पे वो वचन जाता है और वहाँ पर वो चंगाई को रिलीज कर देता है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये सामर्थ्य, ये ताकत प्रभु यीशु मसीह ने हमें, मुझे और आपको दी है। अगर आप भी विश्वास के साथ ये घोषणाएं करते हो, बीमारों को चंगाई के लिए घोषणा करते हो, मरे हुओं को जिंदा होने के लिए घोषणा करते हो, कोढ़ियों को शुद्ध होने के लिए घोषणा करते हो, दुष्ट आत्माओं को निकल जाने के लिए आज्ञा देते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे कहने के अनुसार कर देगा। क्योंकि तुम अगर वचन को साथ ले रहे हो और विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर के वचन को घोषित करते हो तो वो पूरा होता है। सारी चीज़ें टल जाएंगी, आकाश, पृथ्वी, पानी, समुद्र सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ कोई भी वचन टलेगा नहीं, पूरा होगा। एक वचन और लिखा इसके अंदर, कहा वचन कहता है तुमने बिना पैसे दिए प्राप्त किया है, बिना पैसे दिए ही तुम दो। हालेलुया। परमेश्वर ने सामर्थ्य तुम्हें बिना पैसे के दी है, फ्री में दी है, और तुम भी फ्री में दो। सेंतमेंट तुम्हें दिया गया है, अब तुम भी सेंतमेंट लोगों को दो। आपको चंगाई मिली है, आपको छुटकारा मिला है, आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए हो। अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर के लोगों को जो भटके हुए हैं उनको भी आप है ना फ्री में दो। बहुत से लोग क्या करते हैं, उस चंगाई की कीमत तय कर देते हैं, उस हाथ रख के प्रार्थना करने की कीमत तय कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, एक अभिषेक वो तेल के साथ करते हैं, उस तेल की कीमत तय कर देते हैं। परमेश्वर के अभिषेक की कीमत तय कर देते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को वो कीमतों में तय कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो झूठी शिक्षा को रिलीज कर रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट, परमेश्वर का विरोधी जो आने वाला है उसके राज्य की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें फ्री में दिया गया, तुम फ्री में दो। वचन भी तुम्हें फ्री में दिया गया है, तुम फ्री में दो। तुम्हें उद्धार फ्री में दिया गया, तुम फ्री में दो। तुम्हारे पापों से आज़ादी फ्री में दी गई है, तो तुम भी फ्री में दो। हालेलुया। तुम्हें प्रार्थना, तुम्हारे लिए प्रार्थना परमेश्वर है ना, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा फ्री में तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है परमेश्वर से, और तुम प्रार्थना करने के पैसे लेते हो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से सेंतमेंट मिला है और परमेश्वर के लोगों को सेंतमेंट देना है। जो सेवकाई, जो ताकत, जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है वो फ्री में दो। परमेश्वर तुम्हें भूखा नहीं रहना देगा। जब आप फ्री में सेवा करना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर आपको भूखा नहीं रहने देगा। मैंने ये चीज़ आजमाई है, मैंने ये अपने जीवन में लागू की है। कई बार हम फिरते थे कि भी हाँ हमें किसी चीज़ के पैसे मिल जाएं, हम कीमत देखते थे, किसी के घर पे प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो हमें लगता था कि वहाँ से हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमने सोचा, हमने ठाना कि अब हम किसी के घर पे जाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, हम किसी के घर पे जाएंगे अगर वो देगा भी तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये आदत हम ही ने लगाई है लोगों को। अरे परमेश्वर ने तुम्हें सेंतमेंट दिया है, फ्री में दिया है, और परमेश्वर तुम्हारी रोटियों को भी तैयार करता है, तो क्या तुम उनकी रोटियों को अपने हाथ में लेकर अपने घर ले आते हो? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें फ्री में मिला है उद्धार, तो तुम फ्री में दो। हालेलुया। पौलुस, पतरस, प्रभु यीशु मसीह के चेले खुद मेहनत करते थे, सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाते थे, इकट्ठा करते थे, और फिर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते थे, वचन की सेवकाई करते थे। और हम क्या करते हैं, फुल टाइम प्रभु की सेवा में जुट जाते हैं और भागते फिरते हैं कि कोई हमें पैसे देगा, भागते फिरते हैं अभी उस घर में जाएं वहाँ से हमें पैसे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। अरे तुम्हें परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि तुम थाली बैठ जाओ,
परमेश्वर ने कहा तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसे इकट्ठे करो और फिर उस पैसे को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करो, तो परमेश्वर तुम्हें बहुत बहुत आशीष देगा, तुम्हारे काम में आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो मैंने ये वचन आपको बताए हैं, इन वचनों को आप निकाल कर पढ़ना जरूर। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ जो कोई भी वीडियो को देख रहा है एक बार प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जय मसीह की और प्रभु हालेलुया जरूर बोलना, आमीन जरूर बोलना। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। और आइए मेरे प्रियो, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। मेरे जीवन में परमेश्वर तेरे वचन को भेजने के लिए तेरा धन्यवाद। खुदावंद, मुझे चंगा करने के लिए और छुटकारा देने के लिए तेरा धन्यवाद। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, सत्य, मार्ग और जीवन, मुझे छुड़ाने वाले, मुझे बचाने वाले परमेश्वर, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। और खुदावंद, इन वचनों के द्वारा तूने मुझे भी चंगा किया है, मुझे भी आज़ाद किया, छुटकारा दिया है। खुदा, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने वचन बोले हैं और ये तेरी ओर से बोले गए हैं खुदा, ये वचन इनकी ज़िंदगी में भी काम करें और बिना पैसे के फ्री में ये भी उद्धार को पाए। हालेलुया। और खुदावंद परमेश्वर यहोवा, अगर हम में से कोई बीमार है तो अभी यीशु के नाम से इस वचन को सुनने से चंगे हो जाए। अगर कोई दुष्ट आत्मा से परेशान है तो दुष्ट आत्मा निकल जाए। अगर कोई लोन या कर्ज के गुलामी में है तो यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाए। अगर कोई ऐसी नशे की लत में है तो वो यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर, मैं इन सब के लिए और अपने लिए प्रार्थना करता हूँ। हम सब पापी थे मेरे परमेश्वर यहोवा, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। अब हम पापी नहीं हैं, अब हमारे ऊपर पाप का अधिकार नहीं है। अगर आज भी हम पाप करते हैं तो हम मृत्यु को पाएंगे, लेकिन यीशु ने उस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके अपना लहू बहाकर, जान देकर हमें आज़ाद कर दिया है। लेकिन यीशु का लहू आज भी हमारे जीवन में चंगाई को रिलीज़ करता है, हमें जिंदा रखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।